वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी बोर्ड के नए सिलेबस एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन 1 के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमारा सवाल नंबर 1 है 140। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसमें अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। अभाज्य संख्या है सबसे छोटी है 2, फिर 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, ज़्यादातर यहाँ तक ही काम आती है। तो हम सबसे पहले भाग देंगे 2 का, क्योंकि इसमें एक अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे 7, 0 70 बार। दोबारा से 2 का भाग देंगे 35। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग दे के देखेंगे, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग 7 बार और फिर 7 का भाग 1 बार। तो साथियों, ये जो है वो है अभाज्य गुणनखंड, और इनका गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो 140 के अभाज्य गुणनफल ये हो जाएंगे बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, और यही हमारा आंसर है यहाँ तक। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 156। अब फिर से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का भाग देते हैं 7 बार, 1 बच गया 8, 78 बार गया। अब दोबारा से 2 का भाग देते हैं तो 2 3 6 और 9 दूनी 18। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 9 और 3 12, इसलिए 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग देंगे 13 बार और 13 का भाग देंगे 1 बार। तो यहाँ से 156 के अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13 आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है 38 25। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है तो, और 5 और 2 7 और 8 15 3 18, तो 3 का भाग जाएगा इसमें। और साथियों, इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको अभाज्य संख्याओं के भाजकता के नियम याद करने हैं। तो चलो चलते हैं। 3 का भाग देते हैं तो 1 बार, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 7 तिया 21, 1 बच गया, 3 पंजे 15। फिर से 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब 5 है तो 7 और 4 11, तो 3 का भाग नहीं जा रहा है तो अब जाएगा 5 का भाग देंगे। तो 8 पंजे 40, 2 बच गए 50 25। दोबारा से 5 का भाग जा रहा है तो 17 बार, 17 पंजे 85। और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का भाग देंगे 1 बार। अब यहाँ लिखेंगे 38 25 के अभाज्य गुणनफल। तो इसके अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 5005। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है और 5 5 10, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है तो हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग 5 एकम 5, 0 0
5 एकम 5। अब इसमें फिर से 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग जा रहा है, तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौके 28, 2 बचे, 7 तिये 21। अब दोबारा 7 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11 और 3 बच के 11 3 33। चूँकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 13 का भाग देंगे एक बार। अब नीचे लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनफल। तो अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे इसके 5 × 7 × 11 × 13। आंसर करते हैं इस सवाल का लास्ट क्वेश्चन, 5वां 74 29। तो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 9 2 11। तो अंकों के योग में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा और 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 7 का भाग दे के देखते हैं। 7 एकम 7, 7 छीकी 42 और 7 का भाग नहीं जा रहा है, तब हम देंगे 11 का, तो 11 का भी नहीं जा रहा है। 13 का भाग दे के देखेंगे। 13 एकम 13, 13 43 43 52 53 65 और 9 13 7 91 19 13 एकम 13, तो 13 का भाग नहीं जा रहा है, तो हम देंगे 17 का भाग। 17 का भाग जा रहा है, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 4 बार 68, 6 बच गया, तो 17 3 51, 11 बच गया, तो ये हो गया 119। तो 17 7 119। अब इसमें फिर से 17 का भाग दे के देखते हैं। 17 34, 17 51, तो इसमें 17 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब देंगे 19 का भाग। 19 का भाग देते हैं। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बच गया 5, तो ये हो गए 57। 19 3 57 और 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 का भाग देंगे और एक बार। नीचे लिखेंगे 74 29 के अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल हो जाएंगे इसके 17 × 19 × 23। यही आंसर। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर है। तो हमें सबसे पहले इनके HCF और LCM ज्ञात करने हैं और फिर उसके बाद ये सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 26 का करते हैं, 2 का भाग देंगे 13 बार, 13 का भाग देंगे एक बार, और फिर करते हैं 91 का, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का भाग 13 बार और 13 का भाग देंगे एक बार। अब नीचे 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 × 13 और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 7 × 13। अब हमें ज्ञात करना है HCF। HCF का मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 13 ये दोनों में आ रहा है, तो HCF आ जाएगा 13। और LCM जितनी भी संख्या है उनको सबको लेना है और सबसे अधिक बार जिस लाइन में है उतनी बार लेना है। तो पहले 2 ले लेंगे, फिर 7, फिर 13 ले लेंगे, क्योंकि इस लाइन में एक बार ही अधिकतम, तो एक बार लेंगे।
तो अब हमें ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो ये दो संख्या है 26 और 91, उनका गुणनफल है जो कि बराबर है। यहाँ पर ये एलसीएम को गुणा कर देंगे, 13 7 91 और 91 दूनी 182। तो हमारा जो आया HCF 13 इंटू 182। और इन दोनों को गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पे रफ में गुणा कर लिया है और दोनों का मान सेम है जो कि है 23 66 और 23 66। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल है जो HCM और LCM के गुणनफल के बराबर है। आप इसे गुणा कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, पहली संख्या है 510 और दूसरी है 92। तो इन दोनों का भाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है और 5 5 10 2 12, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग देंगे, 8 3 24, 3 पंजे 15। और अब 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 का भाग देंगे एक बार। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। फिर से 2 का भाग देंगे 23 बार। 23 अभाज्य संख्या है, 23 का भाग देंगे एक बार। तो यहाँ जो 510 के जो गुणनखंड है वो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 के दो गुणनखंड है, 92 के जो गुणनखंड है वो है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब HCF मतलब इन दोनों में कॉमन, तो कॉमन क्या है, इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है बस, और कॉमन नहीं कुछ भी। और LCM, जो LCM होगा वो है 2, सबसे ज़्यादा 2 किस लाइन में आ रहा है इसमें, और कितनी बार आ रहा है, 2 बार। फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 17 और 23। LCM मतलब सभी अभाज्य संख्याएं और जिस लाइन में अधिक बार आ रही है उतनी बार लेनी है। तो अब हमें ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF के और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ से हम इनको गुणा कर लेते हैं। तो ये गुणा करते हैं। तो साथियों हमने यहाँ पे गुणा कर लिया है और इसका LCM आ गया है 23,460। तो यहाँ लिख देते हैं 23,460। अब दो संख्या में ये संख्या दे रखी है 510 और 92, और HCF है 2 और LCM है 23,460। तो हम इन दोनों का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करते हैं, 510 92 0 2 0 9 9 पंजे 45 0 2 9 6 4। इनका गुणा आ गया 46 920। इसको गुणा करते हैं, 0 0 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। तो साथियों ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसका मतलब है हमारा सवाल सही है। और यहाँ पर हमारे ये दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर दो संख्या है 336 और 54। तो इसमें 2 का भाग देंगे पहले, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 8 16। अब फिर से 2 का भाग जा रहा है तो फिर से 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 का भाग देंगे। तो ये जा रहा है 4 2 42 बार,
2 का भाग देंगे 21। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देंगे, 7 से 21, 7 का भाग देंगे एक बार। अब इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे 27 बार। अब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दिया 9 बार। फिर से 3 का भाग 3 बार, 3 का भाग दिया एक बार। अब 336 के अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 के अभाज्य गुणनखंड है गुणनफल या गुणनखंड, ये नए नहीं है तो ये है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ से देखते हैं, ये इसके बाद ये स्टेप है। यहाँ से देखते हैं HCF, तो कॉमन HCF मतलब कॉमन 2 आ रहा है 2, और यहाँ पर एक 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 3 बराबर 6। HCF आ गया 6। और LCM, तो LCM देखेंगे 2 सबसे अधिक इस लाइन में कितनी बार है, 4 बार। 3 और 4 और 3 कितनी बार है, 3 बार। तो 1 2 और 3 और आगे एक 7 और बच गया तो 7। इन्हें गुणा करते हैं तो ये आ गए 3024। तो यहाँ पर ये गुणा करने पर आ गए 3024, तो LCM आ गया 3024। अब हमें आगे जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और LCM के गुणनफल के। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 336 इंटू 54 और बराबर HCF है 6 और LCM 3024। तो इनको गुणा करते हैं, 6 4 24, हासिल 2, 12 14 4, हासिल 1 1 6 3 18। अब इन्हें गुणा करते हैं, इन्हें गुणा करने पर आएगा 18,144 और आप गुणा करके देख सकते हैं।